मोदी सरकार की अमृत भारत योजना के तहत जोधपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण 485 करोड़ रुपए से किया जा रहा है। इस परियोजना का निरीक्षण करने के लिए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रेलवे के विकास के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनमें अमृत भारत रेलवे स्टेशन निर्माण कार्य शामिल है। जोधपुर में इस कार्य की शुरुआत की गई। जब ये पुनर्निर्माण कार्य पूरा होगा तो जोधपुर के पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी, खान पान को बढ़ावा मिलेगा और इंडस्ट्रीज को एक नई पहचान मिलेगी। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में रेलवे का काफी विकास हुआ है और रेल लाइन के निर्माण में भी काफी प्रगति हुई है। बड़े जो मुद्दे थे, एक तो शहर दोनों तरफ बढ़ गया है, तो उस हिसाब से जो सेकेंड एंट्री अपने को अच्छी बनाने की जरूरत थी, वो इस स्टेशन के डिज़ाइन का पार्ट है। दूसरा, ट्रैफिक से एक तरीके से थोड़ा ट्रैफिक से रिलीफ मिले, इसके लिए एंट्री के टाइम में एक एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव है। बहुत सारी पार्किंग की स्पेस बन रही है और एक बहुत अच्छा जो कॉन्कोर्स बनेगा, रूफ प्लाजा बनेगा, जिस पे अपने पैसेंजर्स आराम से बैठ सके, भोजन कर सके। जोधपुर में तो भोजन का खास एक विशेष महत्व है, तो भोजन कर सके। और यहाँ के जो लोकल अपने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे यहाँ का गुलाब जामुन हो, चाहे माखन भोग हो, चाहे लस्सी हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे सेवन कर सके। जितने बाहर से दूर दराज से लोग आते जोधपुर। साथ ही साथ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सोच के पास में अच्छा एक टर्मिनल बने, भगत की कोठी के पास में कार्गो टर्मिनल एक बन रहा है, वो भी अच्छा एक फैसिलिटी बनेगी, क्योंकि यहाँ से जोधपुर से एक्सपोर्ट अपना खूब होता है और इंडस्ट्री को कैसे बढ़े, कैसे बढ़ावा मिले, वो प्रयास रहेगा। इसके अलावा राजस्थान में साथियों, आप जानते हो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में राजस्थान के रेलवे बजट में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ोतरी की है। आज करीब 10,000 करोड़ रुपए का बजट मिलता है और उसका लाभ भी बहुत हुआ है। रेलवे का काम जिस तरह से इस दौरान हुआ है, अगर मैं आपको इन 10 वर्षों का डिटेल दूँ तो इन 10 वर्षों में 3,784 किलोमीटर पटरियाँ बनी राजस्थान में, 3,784। इसको आप कंपेयर करो तो डेनमार्क जैसा देश, डेनमार्क जैसा एक समृद्ध देश, उससे ज़्यादा पटरियाँ अपने 2014 के बाद में बनी हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हुआ है और 85 स्टेशन, 85 स्टेशन को अमृत स्टेशन के तहत पुनर्निर्माण किया जा रहा है। देखो, मोदी जी ने एक कैसे चीज़ों को बदला। आप पुरानी समय की अगर बातों को याद करोगे तो केवल एक पेंट करना होता था, वो स्टेशन को आदर्श स्टेशन का नाम लेते थे कांग्रेस के ज़माने में। मोदी जी आगे के 50 साल के हिसाब से सोचे और इसीलिए वो हमेशा हमको कहते हैं कि आगे का सोचो, 50 साल के हिसाब से प्लानिंग करो और उस हिसाब से स्टेशनों का पुनर्निर्माण करो। केवल अपग्रेडेशन नहीं है, पुनर्निर्माण, एक तरीके से नए तरीके से पूरा बना। राजस्थान में करीब 1500 फ्लाईओवर और अंडरपास बने, 1510 एग्जैक्टली। और टोटल प्रोजेक्ट अपने राजस्थान में करीब 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट रेलवे के चल रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर बोले तो 43,918 करोड़, 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स रेलवे के राजस्थान में चल रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। पुष्कर से मेड़ता की नई लाइन सैंक्शन हुई, फिर अपना अंबाजी से आबू रोड कनेक्टिविटी, तरंगा हिल तक, लूनी से समदड़ी बिदड़ी की डबलिंग 272 किलोमीटर, रिंगस से खाटू श्याम जी की नई लाइन 17 किलोमीटर, जयपुर से सवाई माधोपुर की डबलिंग 131 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग 178 किलोमीटर, रतलाम से बांसवाड़ा डूंगरपुर, इसमें थोड़ा सा एक इश्यू है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ फंड शेयरिंग का मुद्दा था और चूंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसलिए इसका एक विशेष अनुमोदन केंद्र से लिया जाएगा राज्य सरकार के सहयोग के साथ। मावली देवगढ़ मदारिया, इसका गेज कन्वर्जन बहुत लंबे टाइम से इस मुद्दे को सॉल्व करना था और सॉल्व हो नहीं पा रहा था। उसमें एक बीच में सेंचुरी आती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, इसीलिए उसका एक बहुत अच्छा तरीका निकाला गया, सॉल्व किया गया। फिर ग्वालियर के साथ जुड़ेगा शिवपुर कला, कोटा तक आएगी लाइन। वैसे ही रामगंज मंडी से भोपाल नई लाइन, नीमच से बड़ी सादरी नई लाइन, रास से मेड़ता नई लाइन। और स्टेशन तो बहुत ही सारे हैं,
बहुत बड़े बड़े स्टेशन है, बीकानेर का, कोटा में 2 स्टेशन, गांधीनगर जयपुर और जयपुर मेन ये 2 स्टेशन, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बहुत सारे स्टेशनों का अच्छा निर्माण चल रहा है। अपने यहाँ वंदे भारत अहमदाबाद के लिए चली, उदयपुर से जोधपुर जयपुर की वंदे भारत भी चली और गाड़ियों में अभी और भी बढ़ोतरी हुई। अपने प्रवासी राजस्थानी जो महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, जो पश्चिमी राजस्थान से विशेषकर जो गए हैं उन सब के लिए भी विशेष गाड़ी की व्यवस्था की गई है और समर रश के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। मुंबई के लिए भी गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी में इम्प्रूवमेंट हुआ है और प्रयास करते जाएंगे। ये शुरुआत है मोदी जी के 10 साल एक तरीके से फाउंडेशन ले करने का काम है।